वन एंड अंडर ए पीपल ट्री एट बोध गया, और बोध गया नामक स्थान पर जो कि बिहार में है, वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे उसने कई दिनों तक तपस्या की। वेयर ही अटेंड एनलाइटनमेंट, जहाँ पे उसे ज्ञान प्राप्ति हुई। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा और द वाइज मैन, उसके ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे बुद्धा कहा जाने वाला लगा या फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति के नाम से जाना जाने लगा। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी, उसके बाद वह सारनाथ गया जो कि वाराणसी के नज़दीक है। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पर उसने पहली बार पढ़ाया। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन द फुट, उसने अपनी बाकी जिंदगी पैदल यात्रा करते हुए बिता दी। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। टीचिंग पीपल, लोगों को शिक्षा देते हुए। टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा, जब तक वह उन्होंने इस जीवन को नहीं छोड़ दिया, तब तक जब तक उनका देहांत नहीं हो गया कुशीनारा में, तब तक वो लोगों को ज्ञान देते रहे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे, लोगों को सिखाते रहे। ठीक है। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, बुद्धा ने ये सिखाया कि जो जिंदगी है, वो जो जीवन है वो दुखों से भरा है और अनहैप्पीनेस उदासी से भरा हुआ है। दिस इज caused because we have carvings and desires which often cannot be fulfilled, ये दुखों से क्यों भरा हुआ है, उदासी से क्यों भरा हुआ है? क्योंकि हमें तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं। कार्विंग्स एंड डिजायर्स, तृष्णाएं और इच्छाएं हैं और उनको पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है। समटाइम्स इच्छाएं किस तरीके की, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं क्लास में टॉप करूं, 7 बच्चे हैं, सभी ये चाहें कि हम क्लास में टॉप करें, सारे तो नहीं कर सकते। ठीक है। इच्छा है, एक टॉप करेगा, बाकी 6 तो रह जाएंगे, वो क्या होंगे, दुखी होंगे। तो उनकी दुख का कारण क्या था कि भाई उनकी इच्छा थी क्लास में फर्स्ट आना। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बताया, दुखों का कारण क्या है, समस्याओं का वजह क्या है, डिजायर्स, इच्छाएं। समटाइम्स इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, कई बार हम जिस चीज की इच्छा करते हैं हमें वो भी मिल जाता है, फिर भी हम सुखी नहीं रहते हैं। सेटिस्फाइज का मतलब क्या होता है, संतुष्ट होना। अगर हमें कोई चीज जिसकी हम इच्छा करें वो हमें मिल भी जाती है तो भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हम वी वांट इवन मोर, हम उसके बाद और ज्यादा चाहते हैं। जैसे कि आज की डेट में लोग पैसे के लिए करते हैं कि हे भगवान हमें पैसा मिल जाए, फिर पैसा मिल जाता है और ज्यादा पैसा मिल जाए। नेता लोग हैं कि हम एमएलए बन जाएं, एक बार एमएलए बन जाते हैं फिर कोशिश करते हैं हम मुख्यमंत्री बन जाएं। तो ये क्या है, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, संतुष्ट नहीं होते एक चीज से। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थ्रस्ट और तना, बुद्धा ने इसको क्या बताया, प्यास बताया, थ्रस्ट बताया, प्यास बताया। ही थॉट दैट दिस कांस्टेंट कार्विंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग, उन्होंने ये बताया कि इस तृष्णा को कैसे रिमूव खत्म किया जा सकता है, हर जगह पे मिडल पाथ अपना के। मॉडरेशन होता है न तो ज़्यादा न कम। ठीक है, हमें ऐसी इच्छाएं नहीं करनी चाहिए जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें मॉडरेट पाथ अपनाना चाहिए। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड, उसने लोगों को सिखाया कि दयालु होना चाहिए। टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, और उन्हें दूसरों का आदर करना चाहिए, दूसरों की जिंदगी का आदर करना चाहिए, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो। मीन्स एनिमल्स के जीवन का भी आदर करना चाहिए। ही बिलीव्ड दैट रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्मा वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड नेक्स्ट। तो उन्होंने क्या कहा, उनका विश्वास था कि जो हमारे इस जिंदगी के जो कर्म हैं, जिनको उसने एक्शंस होता है काम कार्य, जिनको उसने बोला कर्मा, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे, वो हमें प्रभावित करते हैं इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। उनका विश्वास था कि जो हमारे इस जन्म के जो कामों का जो परिणाम है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, हमारे अगले जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इस जीवन को भी प्रभावित करते हैं और अगले जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जो हमारे जो काम है उनका जो परिणाम है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, अगले जीवन को भी प्रभावित करता है और इस जीवन को तो करता ही है। बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत सो दैट एवरी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। बुद्धा ने
किस भाषा में सिखाया? आम लोगों की भाषा में बुद्धा ने सिखाया, ताकि हर कोई उनके संदेश को समझ सके, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, ताकि हर व्यक्ति उसके संदेश को समझ सके। व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदास? वेदों को बनाने के लिए, वेदों की रचना के समय कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग हुआ, कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this. ये क्या कह रहा है? उसने लोगों को प्रोत्साहित भी किया कि भाई वो खुद से सोचें, अपने आप से सोचें, बजाय इसके कि जो उसने कहा है वो सब मानने के। उसने बोला कि लोगों को मैं जो कह रहा हूँ वो सारी बातें नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनको अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए, ठीक है, कि ये सही है या गलत। और ये उसने लोगों को कैसे करने के लिए कहा, कैसे किया, आइए इसको देखते हैं। द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी, किसा गौतमी की कहानी। हेयर इज ए फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। यहाँ पे बुद्ध के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। वंस देयर वॉज ए वुमन नेम्ड किसा गौतमी। एक बार एक औरत थी जिसका नाम था किसा गौतमी। हुज सन हैड डाइड, जिसका पुत्र मर गया था। शी वॉज सो सैड दैट शी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विद हर। वह इतनी उदास थी कि वह शहर की गलियों के अंदर अपने बच्चे को लेकर इधर से उधर घूम रही थी। रोम का मतलब इधर से उधर घूमना। आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, और लोगों से मदद मांग रही थी कि उसको दोबारा से जीवन दिला दो। ए काइंड मैन टुक हर टू बुद्धा, एक दयालु व्यक्ति उसे बुद्धा के पास लेके गया। बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, ब्रिंग मी ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। बुद्धा ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज ला के दो। एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ, और मैं आपके बच्चे की जिंदगी दोबारा से वापस ला दूंगा। किसा गौतमी वॉज ओवरजॉयड, किसा गौतमी बहुत खुश हुई। एंड स्टार्टिव ऑफ एट वंस, और एकदम से चल पड़ी। बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडिड, और बुद्धा ने दोबारा से उसको रोकते हुए कहा, और क्या शामिल करते हुए कहा, द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड। और उसने कहा कि बीज उस घर से आने चाहिए जिस घर में कभी कोई नहीं मरा हो। किसा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, किसा गौतमी एक दरवाजे दूसरे दरवाजे से तक गई। बट वेर एवर शी वेंट शी फाउंड दैट समबडी और द अदर, फादर मदर सिस्टर ब्रदर हस्बैंड वाइफ चाइल्ड अंकल आंट ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैड डाइड। और उसने पाया कि किसी ना किसी घर में कोई ना कोई माता पिता बहन भाई पति पत्नी बच्चे चाचा चाची दादा दादी में से कोई ना कोई मरा है, ठीक है। What was the Buddha trying to teach the sorrowing mother? दुखी माता को बुद्धा क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये तो दुख है, हर घर में हर परिवार में हर कोई दुखी है इनसे, आप अकेले नहीं है। किसी के दादा किसी की माता किसी के भाई किसी की बहन की मृत्यु हुई है और वो निश्चित है, ठीक है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। बता रहे हैं जिसमें बताया गया न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज, नया पर्सन और नए विचार। आइडिया क्या होता है? कोई भी विचार आना, उसको आइडिया बोलते हैं। अंगाज स्कूल ट्रिप, अंगाज की स्कूल ट्रिप के बारे में है। ट्रिप होता है भ्रमण, कोई भी भ्रमण के लिए जो जाते हैं हम उसको ट्रिप बोलते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अंगा वॉज गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप, यह पहली बार था जब अंगा स्कूल भ्रमण पे जा रही थी। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे, पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। लेट एट नाइट, वो ट्रेन के अंदर, बोर्ड का मतलब क्या होता है? बैठना। वो ट्रेन के अंदर बैठे देर रात्रि के समय। टू गो ऑल द वे टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, और उनको कहाँ पे जाना था? यूपी, वाराणसी में जाने, वाराणसी यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जाने के लिए वो ट्रेन के अंदर बैठे। हर मदर, उसकी माता, हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन टोल्ड द टीचर, उसकी माता ने जो उसको
गुड बाय कहने के लिए स्टेशन पे आई थी। उसने टीचर को कहा, डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल। उसकी माता ने क्या कहा, अंगा की माता ने टीचर को कहा कि बच्चों को बुद्धा के बारे में बताना और उनको सारनाथ भी दिखा के लाना। टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल, उनको लेके जाना और सारनाथ भी दिखा के लाना। ठीक है, ये किसने बोला? अंगा की माता ने। द स्टोरी ऑफ द बुद्धा, बुद्ध की कहानी। सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज गौतमा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो। सिद्धार्थ, जिसको हम गौतम के नाम से भी जाना जाता है, बुद्धिज्म का फाउंड करने वाला, जिसने बुद्धिज्म की नींव रखी। फाउंडर क्या होता है? फाउंडर का हो जाएगा संस्थापक, उसकी नींव रखने वाला मीन्स उसको शुरू करने वाला, यहाँ पे आएगा शुरू करने वाला। फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की शुरुआत करने वाले कौन थे? गौतमा जिनका नाम था, या जिनको सिद्धार्थ कहते हैं। वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो, उनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था। दिस वॉज ए टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ द पीपल, यह वह समय था जिसमें लोगों की जिंदगी के अंदर बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा था। ए टाइम ऑफ रैपिड चेंज मतलब एक समय जिसके अंदर बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। इन द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की जिंदगी के अंदर। एज यू सॉ इन द चैप्टर 6, सम किंग्स इन द महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल, जैसा कि आपने देखा है महाजनपदास के अंदर कुछ राजा बहुत शक्तिशाली हो रहे थे। वर ग्रोइंग मोर पावरफुल का मतलब, मोर पावर का मतलब ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे थे। न्यू सिटीज वर डेवलपिंग, नए शहर बन रहे थे। एंड द लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल, और गाँव के अंदर भी जिंदगी बदल रही थी। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन द सोसाइटी, बहुत सारे जो सोचने वाले थे, बहुत सारे विद्वान थे, वो इन समाज के अंदर इन बदलते हुए परिवर्तनों को समझने की कोशिश कर रहे थे। वर ट्राइंग टू का मतलब होता है कोशिश करना, अंडरस्टैंड समझना, समझने की कोशिश कर रहे थे। कौन? ज्ञाता, विद्वान, सोचने वाले। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, इसके अलावा वो कोशिश कर रहे थे जानने की, जिंदगी का सच्चा मीनिंग जानने की भी वो कोशिश कर रहे थे। बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गणा नोन एज साक्या गणा एंड वॉज ए क्षत्रिय। बुद्ध एक छोटे से गण समूह से संबंध रखता था जिसका नाम क्या है? साक्या, और जिसको वॉज, और वो क्या था? एक क्षत्रिय। बुद्ध किससे संबंधित था? साक्या। When he was a young man, he left the comforts of his home in the search of knowledge. जब वह नौजवान था उस समय उसने अपने घर के आराम को छोड़ दिया ज्ञान की खोज में। इन सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति की खोज में उसने अपने घर के ऐसो आराम में जिंदगी को छोड़ दिया। कंफर्ट्स होता है आरामपूर्ण, ठीक है, आरामदायक, उसको बोलते हैं कंफर्ट्स। ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, वह कई सालों तक घूमा। मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स, अन्य विचार करने वाले लोगों के साथ मिलते हुए और उनसे डिस्कशन, विचारों का आदान प्रदान करते हुए वह बहुत से सालों तक एक जगह से दूसरी जगह घूमा। He finally decided to find his own path of realization and meditated for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. He finally decided to find his own path of realization. उसने फाइनली अंत में निश्चय किया कि वह अपना रास्ता स्वयं ही चूज करेगा।